हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं और कितनी तरह की और अलग मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपने मीन्स लोगों का मीन्स कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता हूं, तो मुझे लोग जनरली 2 3 4 बता पाते हैं। ठीक है, बट मैं इस वीडियो के में आप लोगों को मैं 9 तरीके बताऊंगा कि 9 तरीके कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वो 9 मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए और एवरी मेथड काम के हैं। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो जो भी मेथड मैं बता रहा हूँ वो सारे यूज़फुल है और सारे यूज होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, आई हो थिंक कि आप लोग फर्स्ट मेथड पता होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट मेथड इज ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, LITERAL लिटरल्स। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। कॉन्स्ट OBJ में ले लेता हूँ, OBJ1 इजकल टू जस्ट एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ ID1 और एक और ले लेता हूँ नेम, इसका नाम दे देता हूँ जॉन। जस्ट कंसोल करा लेता हूँ, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और इसे प्रिंट करा लेता हूँ। चलो, ये आउटपुट क्या, जो प्रॉपर्टी मैंने डाले हैं वो मुझे दिख जाएगा। ये दिख गया मुझे। ठीक है, ID1 एंड नेम इक्वल टू जॉन। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड वे क्या है। उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। कॉन्स्ट OBJ2 कर लेता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे या। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। आप देख सकते हो, इसे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें दो तरीका है। फर्स्ट, या तो आप इस पैरेंथेसिस के अंदर ही आप यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, या फिर अलग तरीके, मैं दोनों बता देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन इसे 2 में कर देता हूँ। एंड नेम इक्वल टू वाट, क्या मैं दे दूँ, नेम सपोज मैं दे देता हूँ राजेश। ठीक है, अब ऐसे भी करो, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बार, क्योंकि आगे काम आने वाला है। इसे मैं 2 कर देता हूँ। अब देखो, ये एज इट इज़ मुझे प्रिंट कर देगा 2 एंड जॉन राजेश। ठीक है, ये भी हो गया। अब सेकेंड में क्या है, आप ऐसा ना करके सिर्फ ऊपर में आप डिक्लेयर कर लो कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आप नीचे में एक्सेसिबल कर लो इसे, ये आपका एक्सेसिबल हो जाएगा। ID इक्वल टू 2 एंड सेम चीज OBJ2 डॉट नेम इक्वल टू राजेश। सेम चीज़ आपको सेम आउटपुट देगा। ठीक है, ID2 राजेश। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वैसे ही रखता हूँ। चलो, ये हो गया सेकेंड। एंड थर्ड समझते हैं। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ये असाइन मेथड होता है दोस्त। असाइन मेथड क्या करता है, एक कॉपी करता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करें उसको कॉपी कर लेता है। चलो देख लेते हैं ये भी। OBJ3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ये ब्लैंक में ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, और इसके अंदर में या तो जो ऊपर हमने डिफाइन किया OBJ1 2 वो भी आप मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ मैं नया डेट मीन्स मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि OBJ1 अगर ऐसे कर दूँ। ठीक है, चलो और पेस्ट यहाँ कर देता हूँ इसे 3 दो। तो ये क्या करेगा, जो OBJ1 के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना उसको ये कॉपी कर लेगा और OBJ3 के अंदर डाल देगा। देखो अभी हो गया, जो 1 के अंदर था वो 3 के अंदर आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अब यहाँ मेंशन कर सकते हो खुद का कि ID इसे मैं 3 कर देता हूँ, एंड नेम जो प्रॉपर्टी है उसको मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ,
सचिन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो मुझे पता रहे कि थर्ड है ना, इसलिए मैं अलग अलग नाम भी ले रहा हूँ, आईडी भी अलग अलग रख रहा हूँ। ये थर्ड हो गया, देख लो। फर्स्ट वन इज लिटरल, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। चलो, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखते हैं, उसका नाम है हम लोग का फंक्शन, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। फंक्शन, एक नाम ले लेता हूँ मैं, सपोज एम्प्लॉय, और इधर दो प्रॉपर्टी में मेंशन कर देता हूँ, आईडी एंड नेम, और यहाँ मैं ले देता हूँ दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ 4 है, तो 4 ही कर देता हूँ। 4 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एंड आईडी वैल्यू विल बी 4 एंड नेम विल बी माही नहीं, माही 7 नंबर पे करूँगा। फोर्थ में डाल देता हूँ मैं राहुल, एंड इसे मैं अगर प्रिंट कराऊँ 4, लेट्स चेक, एम्प्लॉय आईडी 4, नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को फंक्शन कंस्ट्रक्टर। देखो दोस्तों, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं जावास्क्रिप्ट के अंदर सभी चीज़, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक जो फंक्शन है ना, फंक्शन भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, अब फिफ्थ मेथड हम लोग देखते हैं। फिफ्थ मेथड जो है वो नया फीचर ES6 है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है क्लास कंस्ट्रक्टर। सेम चीज़ मुझे कर रहा हूँ जो मैंने फंक्शन का किया है ना, सेम चीज़ मुझे करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं कर लिया यहाँ पे। इसका नाम सिर्फ मुझे चेंज करना है, क्लास कर लेता हूँ, और एम्प्लॉय की जगह पे एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट कर देता हूँ। इट्स फार बेटर, स्टूडेंट। आईडी एंड नेम सेम चीज़ ये रखूँगा, बट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, क्लास है, क्लास के अंदर लेकिन ये नहीं रहेगा, ये क्लास बना। अब क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर हम आईडी एंड नेम रिसीव करेंगे, और ये जो चीज़ है ये मैं अंदर रख लेता हूँ। ओके, बस हो गया। ये कॉन्स्ट ओबीजे 4 था, ये मेरा 5 हो जाएगा। सेम चीज़ न्यू से मैं ऑब्जेक्ट लोग बनाते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज ले लो। स्टूडेंट एंड आईडी विल बी 5 एंड नेम इज विराट, और इसे अगर मैं प्रिंट करूँ console.log what obj obj.5, नाउ लेट्स चेक, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ये बन गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 5 मेथड, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, क्लास का 3 कंस्ट्रक्टर से आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वन इज जो हम लोग सबसे पहले देखा था वो था ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट वन इज क्लास कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर से आपको तो 3 पता हो जाएगा, जो आपको हमेशा याद भी रहेगा। चलो अब 6 देखते हैं। 6 वे क्या है? 6 वे दोस्तों एक फंक्शन आता है, उसका नाम कहते हैं डिफाइन प्रॉपर्टी। ये ज़बरदस्त फीचर है, सो इससे आप मतलब याद रखना, ये जो फंक्शन है ना बहुत काम का फंक्शन है ये।
बहुत ही काम का फंक्शन है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करते चलो देखते। ओबीजे वाट 6 ना 6 इक्वल टू, मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट नाम का एक जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ हम लोग देंगे डिफाइन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टीज़ भी एक प्रॉपर्टी भी है, मैं दोनों बताऊंगा, बट प्रॉपर्टीज़ का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ से भी हम बनाएंगे, तो वो एक आप लोगों का टास्क रहेगा कि आप बनाओ प्रॉपर्टीज़ से और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर 3 चीज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज क्या होता है, जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो, और सेकेंड वन इज इसकी प्रॉपर्टी, सपोज मैं आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड वन इज क्या होता है, इसको डिस्क्रिप्टर कहते हैं। डिस्क्रिप्टर के अंदर जनरली 3-4 चीज़ आते हैं, बट मैं अब इसे वैल्यू नहीं लिखना, जो वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू आप मेंशन कर दो, जस्ट इतना करने के बाद अब इसे कंसोल करो। कंसोल के अंदर अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो बूम, देखना इसके अंदर कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। देख रहे हो, ये ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आने का रीज़न क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, ये इसके जो डिस्क्रिप्टर होता है ना, डिस्क्रिप्टर कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूँ। राइटेबल, जैसे राइटेबल, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जब आप डिफाइन प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटेबल है ना वो फॉल्स होता है, तो इसे ट्रू करना होता है। और एक और प्रॉपर्टी होता है इन्यूमरेबल, इसे भी ट्रू करना होता है। अगर एक और होता है उसे हम लोग कहते हैं राइटेबल, इसे भी आप ट्रू कर दो। अब आप देखोगे ना तो ये आपको दिखने लगेगा ID5। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देख रहे हो, इस डिफाइन प्रॉपर्टी से आप एक ही प्रॉपर्टी को एक बार में डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ आता है, प्रॉपर्टीज़ फंक्शन का यूज़ करो। ठीक है, तो उसके थ्रू आप मल्टीपल को एक साथ कर सकते हो। तो मैं 7 यहाँ लिख रहा हूँ, उसको उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, बट करना आप ही को है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ये एक मेथड है, इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में मल्टीपल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलो ये 7 हो गया, अब बचता है 8। 8 जो है ना उस फंक्शन का नाम है क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड से कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट 8 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लेता हूँ डॉट क्रिएट, कुछ नहीं है यहाँ। अब ये डिफाइन कर दो। क्रिएट मेथड क्या करता है वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ये भी। आईडी में ले लेता हूँ 8 कर देता हूँ, एंड नेम प्रॉपर्टी का मैं दे देता हूँ, क्या मैं दे दूँ, चलो माही कर देता हूँ, माही। ठीक है, अब आते हैं, इसे मैं प्रिंट करता हूँ। देखो ये जो ना क्रिएट मेथड और डिफाइन मेथड लिटिल भी थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा कहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है। अगर इसे रन करूँ तो देखो ये ब्लैंक आ रहा है। अच्छा मैंने क्रिएट में बता चुका हूँ क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्लास कंस्ट्रक्टर असाइन, नहीं ओके, असाइन मैंने बताया फंक्शन कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर, डिफाइन प्रॉपर्टी, ओके बराबर सही है। क्रिएट, तो ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ये जो करता है क्या करता है दोस्तों मैं बताऊं, जो डिफाइन प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि डिफाइन प्रॉपर्टी जब हमने बनाया था तो ये भी ब्लैंक दे रहा था, बट इसके अंदर जो ये जो 3 प्रॉपर्टी है अगर इसे मैं ट्रू कर दूं तो ये मुझे दिख रहा था। लेकिन क्रिएट के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रिएट में क्या है ना, ये जब आप ब्राउज़र में रन करोगे ना इस कोड को, जब आप क्रिएट का फंक्शन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाओगे और ब्राउज़र पर रन करोगे, अभी इस चीज़ को मैं अगर ब्राउज़र पर रन तो मुझे ये दिखेगा, लेकिन कहाँ दिखेगा, ये प्रोटोटाइप में दिखेगा दोस्तों। ये जो ऑब्जेक्ट 8 है ना, इसके प्रोटोटाइप में इसके प्रॉपर्टी दिखेगी आईडी और नेम। बिकॉज क्रिएट फंक्शन क्या करता है कि जो प्रोटो है ना, प्रोटो के अंदर प्रोटोटाइप वो डाल देता है, जो भी आप मेंशन कर रहे हो ना प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को। डैट मीन्स एक तरह का इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जाता है। क्रिएट क्या कहता है कि भाई देखो मैं जो हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन जिसके मदद से मैं जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो मेरे प्रोटोटाइप के अंदर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ।
अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं कि obj8 डॉट सी टी इक्वल टू, अगर मैं कर दूं सपोज रांची, तो देखो अभी क्या होगा। वो रांची जो है ना वो मुझे दिखेगा, सिटी रांची दिखेगा, बट ये नहीं दिख रहा है। ये एक तरह का ये प्रोटोटाइप के साथ चल गया, लेकिन आप एक्सेस करो इसे डॉट, अगर मैं नाम लिखूँ नेम, देखो ये नेम मुझे देगा माही, ठीक है, ये माही मुझे देगा, रिटर्न करेगा ये, बिकॉज इसके प्रोटोटाइप में अटैच हो गया है। देखो इसका फंक्शन अगर मैं लेके जाऊँ ना, ये क्या दिख रहा है, क्रिएट ऑब्जेक्ट नल क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप्स और दैट हैज नन प्रोटोटाइप। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये जो क्रिएट से मैंने बताया ना, ये क्रिएट से सेम चीज़ करना, बट एक HTML फाइल बना लेना और उस HTML फाइल को रन करना ब्राउज़र पे, और आप कंसोल में जाके चेक करना, देखना आपको प्रोटोटाइप उसके अंदर दिखेगा, ये सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगे वहाँ पे। आई थिंक ये 8 हो गया। अब बचता है लास्ट वन। लास्ट वन जो है ना, उस फंक्शन का नाम है फ्रॉम इंट्रीज। अब ये बोलोगे ये सर क्या ले आए आप, ये एक नया चीज़ है। हाँ, ये एक फ्रॉम इंट्रीज है। फ्रॉम इंट्रीज क्या करता है दोस्तों, आपने एक फंक्शन यूज़ किया होगा, मे भी किया हो नहीं, एंट्रीज। एंट्रीज का क्या करता है, जो मेरा, मैं क्या कहूँ, ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। अब वो एरे कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखना obj9, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ पहले तो भाई, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंट्रीज एक फंक्शन है, और इसके अंदर मुझे एरे पास करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ आइट्रेबल, लिखा हुआ है एट्रेबल, आपको पास एन एट्रेबल ऑब्जेक्ट कंटेंट्स की वैल्यू इंट्रीज फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे इजकल टू वाट, एरे ले लिया। कभी कभी होता है ऐसा कि आपको id इट्स वैल्यू विल बी वाट 9, एंड सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, नेम एंड इट्स वैल्यू विल बी वाट, सपोज इट्स मीन्स पीटरसन, सपोज पीटरसन में कर देता हूँ। अब इसे मैं पास करूँ यहाँ पे और इसे रन करूँ console.log, ये ऑब्जेक्ट बना के मुझे देगा 9, ठीक है। चलो अब नीचे आ जाओ। अब देखो ये मेरे पास एरे है, इस एरे को ये कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। देखो कैसे करेगा, देख रहे हो, ID 9 एंड नेम इजकल टू पीटरसन, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रॉम इंट्रेस्ट वो करता है। अब बोलोगे यार ये कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करो, ये फ्रॉम इंट्रेस्ट कैसे कर रहा है काम वो बताओ। चलो ये एग्जाम्पल तो हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऊपर वाला है ना, उसको मैं बता रहा हूँ। चलो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये एंट्रीज हो गया। और मैं इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ obj1, obj1 ये मैंने पास कर दिया। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जब कंसोल जब मैं करूँगा तो कैसे होगा, कंसोल डॉट लॉग एरे। चलो अब ये देखना, ये एरे बनाएगा। अब ये जो एरे आया उसको मैंने वापस फ्रॉम एंट्रीज कर दे रहा हूँ, तो ये वापस से मुझे ऑब्जेक्ट बना देगा, जो ऑब्जेक्ट 1 होगा। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या है देख लो, अब यहाँ पे ID नम है, स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं इसे रन करके। देखो ये एरे बनाया, जो मैंने पहले एग्जाम्पल जो दिया था सेम था ना, ID 1 कर दिया, देखो नेम जोन, इसे वापस से फ्रॉम एंट्रीज कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक तरीका है दोस्तों फ्रॉम एंट्रीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है। 9 तरीके मैंने बताए, 8 मैंने बताए, 9 जो है ये डिफाइन प्रॉपर्टीज वो आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल जिसके अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हो, वो 2 प्रॉपर्टी आप कमेंट बॉक्स में मेंटेन करो। ये 9 तरीके हैं दोस्तों, आप एकदम रट लो, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये काम आने ही वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट असाइन, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर,
डिफाइन प्रॉपर्टीज क्रिएट एंड फ्रॉम इंडेक्स। ये क्रिएट का आप लोग ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, ठीक है। जो मैंने बताया ये प्रोटोटाइप में आपको ये प्रॉपर्टी दिख जाएगा, तो ये क्रिएट का आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाकर ट्राई जरूर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब कुछ चीज़ें दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ, कि अगर इसमें एक चीज़ और है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है कॉपी, डेट मीन्स क्लोनिंग। मैंने एक वीडियो बना के रखा है क्लोन कैसे करता है ऑब्जेक्ट और एरे, वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोगों को, क्योंकि दो तरह का क्लोनिंग होता है, सेलो कॉपी एंड डीप कॉपी। वो कैसे करते हैं, क्या यूज है, वो आप जरूर देख लेना। एंड आज आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। 9 तरीके जो मुझे बताने थे मैंने बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करना दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगा हो तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मेरे माइंड में चल रहा है, वो मैं लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, लेकिन मेरे को पता है उस पॉइंट में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगा एक, ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय।